हेलो एवरीवन, दिस इज अर्था अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4th एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। क्लियर है? नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें भी हमें क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट में भी हमें एक सिचुएशन गिवन है और इस सिचुएशन को हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? हमें फोर्थ पार्ट में भी क्या है गिवन, एक सिचुएशन गिवन है और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिचुएशन क्या गिवन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है कितना, 480 किलोमीटर का, और एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, थ्रू आउट द डिस्टेंस। ठीक है, थ्रू आउट द जर्नी जो टोटल 480 किलोमीटर का डिस्टेंस उसे कवर करना है ट्रेन को, थ्रू आउट द जर्नी क्या रहेगा, स्पीड जो है ट्रेन की वो सेम रहेगी। ठीक है, कम ज्यादा नहीं होगी, सेम स्पीड से ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि जो ट्रेन की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, कम हो जाती है, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, 3 आवर्स ज्यादा लेगी। यदि स्पीड जो है ट्रेन की वो 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम हो जाती है तो क्या करेगी ट्रेन, ऑब्वियस है स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे, उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मतलब जो ये 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसी की बात हो रही है। ठीक है, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे अब 3 घंटे ज्यादा लगेंगे यदि स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम हो जाती है। नाउ वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें इस ट्रेन की स्पीड को फाइंड करने के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनानी है। क्लियर है? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्लियर है? तो जो भी गिवन कंडीशंस हैं इसका यूज करके हमें क्या करना है, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो है जो कवर करना है ट्रेन को वो कितना है, 480 किलोमीटर। तो ये है बेटा टोटल डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। क्लियर है? अब हमें ये पता है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है, कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, यहाँ से मैं टाइम निकालूं तो टाइम इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और स्पीड इधर जाएगी डिवाइड में, तो ये क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ जाएगा। ठीक है, हमने ऐसा क्यों निकाला, टाइम ही क्यों निकाला, क्योंकि हमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि जो टाइम है जब स्पीड कम हो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लेस हो जाती है, तो टाइम 3 आवर्स ज्यादा लगता है टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों टाइम्स को निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों टाइम, पहले टाइम निकालेंगे जब ट्रेन की जो स्पीड है वो ओरिजिनल स्पीड है और डिस्टेंस कवर करना है 480 किलोमीटर। सेकंड हम कौन सा टाइम निकालेंगे, जब स्पीड जो है ट्रेन की वो लेस हो गई है 8 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस वही है, और फिर क्या करेंगे, दोनों टाइम में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 आवर्स का। ठीक है, फिर इसका हम यूज करेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। तो टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 480 है, ठीक है, और स्पीड क्या है x, तो ये क्या आ जाएगा 480 अपॉन x आवर्स। क्लियर है? अब क्या हो गया, अब स्पीड हो गई है लेस। ठीक है ना, नाउ नाउ टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, डिस्टेंस वही कवर करना है, बट व्हेन स्पीड क्या हुई है, डिक्रीज, व्हेन स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब टाइम कितना लगेगा बेटा, 480। ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो डिस्टेंस तो वही है जो सेम डिस्टेंस कवर करना है, बट स्पीड क्या हो गई है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई है, तो ये हो जाएगा x माइनस 8। ओरिजिनल स्पीड हमने क्या लेट की है, x, तो x में से 8 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, अब स्पीड आ जाएगी
जब कौन सी स्पीड आ जाएगी, न्यू स्पीड जब लेस होने के बाद, है ना, 8 किलोमीटर पर आवर जब लेस हो गई है स्पीड, तो क्या बन जाएगी, न्यू स्पीड ऑफ x माइनस 8। क्लियर है, और ये क्या आ गया है, 480 अपॉन x माइनस 8 आ गया है ये टाइम। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमें ये पता है कि जो ये वाला टाइम है, जब ट्रेन की स्पीड लेस हो गई है 8 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम ज्यादा लग रहा है, कितना, 3 घंटे। तो ये इस वाले टाइम में से, ठीक है, तो इस वाले टाइम में से 480 अपॉन x माइनस 8, इसमें से हम ये माइनस कर दें 480 अपॉन x, तो ये किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल। क्लियर है, तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा, 3 के इक्वल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि जब स्पीड लेस हो जाती है तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। ठीक है ना, टू कवर द सेम डिस्टेंस दैट इज 480 किलोमीटर को कवर करने में। तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस कर दे हम ये वाला टाइम, जो ओरिजिनल स्पीड है ट्रेन की, जब उसने टाइम लिया टू कवर द डिस्टेंस 480 किलोमीटर, तो उसमें से ये माइनस कर रहे हैं हम। ठीक है ना, तो कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है। क्लियर है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय टेकिंग एलसीएम। तो ये आ गया 480, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे, 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3। क्लियर, 480 कॉमन निकाल लें, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या है, 3। ठीक है, ये हो गया 480, यहाँ से क्या आएगा, x और x माइनस 8 एलसीएम आ जाएगा, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा x, और ये माइनस x से x कैंसिल हो गया, अब ये बचा x माइनस 8, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, पर बाहर माइनस है तो आपने ब्रैकेट जरूर यूज करना है। ठीक है, ये आ गया 3। अब देखो 3 से एक कट भी हो रहा है ना, चलो अभी बाद में कट करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। ये x माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड में क्या बन रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू में क्या बन रहा है, 300 अपॉन में, या यहाँ इसको 1 कर देते हैं, और ये 480 अपॉन में 3। क्लियर है, हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, x माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इन दोनों को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 8x हो गया। 3 को बेटा यहाँ मैं डिवाइड में लेके जाऊंगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, तो 3 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, और ये 3 6 जा 18, और ये आ गया 0। ठीक है, 160, अब ये x से ये x कैंसिल हो गया, अब 160 इंटू 8 इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 8x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये क्या बनेगा, दिस। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 0। ठीक है, और 16 8 जा होता है बेटा 128। क्लियर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ठीक है, इक्वल्स टू में 0। नाउ दिस इज द आंसर। ठीक है, ये क्या है बेटा, दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, ये क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द गिवन सिचुएशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये क्या है, दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। और आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, -8, और c की वैल्यू क्या है, -1280। क्लियर है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है बेटा एक्सरसाइज 4.1। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करना। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।